जय हिंद। करंट अफेयर्स का वीडियो 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आपने एक वीडियो करंट अफेयर्स का देखा होगा। यह जो करंट अफेयर्स है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और आने वाले पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो आइए पॉइंट को डिस्कस करते हैं, समय को व्यर्थ ना करेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपको डिलीवर कर रहे हैं कि जो एकदम मोस्ट संभावना एग्जाम में आने का। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से, यहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम एग्जैक्ट मिलने की संभावना है। इसमें देखेंगे लिखा है सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य किसे घोषित किया गया। ध्यान से समझिएगा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य लिखा है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य किसे घोषित किया गया, तो तेलंगाना को। इस चीज को याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मतलब अपने ही देश में इंटरनल एक्टिविटी बनाने में सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य किसे घोषित किया गया है, तेलंगाना को। तेलंगाना को 2014 में स्थापना हुई, लेकिन एकदम हिट है तेलंगाना आज के डेट में। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य किसे बनाया गया है, तेलंगाना को। लेकिन अगर पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, इंटरनल सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला किसे बनाया गया है, तो बालाघाट को। किसे बनाया गया बाबू, बालाघाट को। मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है, बालाघाट को बनाया गया, मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर अंतर्देशीय राज्य बोले तो किसको बनाया गया, तेलंगाना को। लेकिन पूछ दे अंतर्देशीय जिला, इंटरनल जो जिला बनाया गया है वो किसको बनाया गया, बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है उसे इंटरनल जिला घोषित किया गया है। पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ इंटरनल जिला जो है, अंतर्देशीय जिला जो है, उसको किसे घोषित किया गया, बालाघाट को। क्लियर। यहां पर बात करते हैं पहला समुद्री जिला, यानी कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य किसे घोषित किया गया है। अच्छा, एक बात समझिए, जब सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की घोषणा होगी तो उसी के संबंध में सर्वश्रेष्ठ समुद्र के किनारे वाला जिला भी संबंधित होगा। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की मैं बात करूं तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की मैं बात करूं तो किसको माना गया है, आंध्र प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला मतलब समुद्री राज्य से रिस्पेक्टेड जो जिला है वह कौन सा है, बालासोर। कौन सा है बाबू, बालासोर पड़ता है उड़ीसा में। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य किसे घोषित किया गया है, किसे, तेलंगाना को। यहां पर बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट, समुद्री जिला बालासोर उड़ीसा में पड़ता है, और राज्य किसे घोषित किया गया है, आंध्र प्रदेश को। किसे, आंध्र प्रदेश को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग प्रमाण कितने घाटों को दिया गया है, समझिएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाण कितने को दिया गया है, 10 को। एग्जैक्ट याद रखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाण कितने को दिया गया, 10 का। यह होता क्या है कि जो भी हमारा तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती मतलब जिसके किनारे किनारे कह सकते हैं पानी है, जैसे सपोज करिए कि भारत का देखेंगे, भारत का यह नक्शा देखेंगे, किनारे किनारे पूरा पानी है, किनारे किनारे पूरा क्या है, पानी। तो इन क्षेत्रों को, इन जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र, इनको कहते हैं तट। क्या कहते हैं, तट। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या लिखा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण कितने घाटों को दिया गया, तो 10 घाटों को दिया गया या 10 तटों को दिया गया। यह होता क्या है कि जो भी तटवर्ती, जो भी समुद्री क्षेत्र होते हैं, जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं, ऐसे 10 क्षेत्रों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दे दिया गया है कि इन 10 क्षेत्रों को सुरक्षा दिया जाएगा, यहाँ से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण टोटल कितने घाट है, 10 पूछा जा सकता है। कितने हैं, 10। नेक्स्ट बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह किस राज्य की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए पहले ही बीमा करा दिया जाएगा। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है कहाँ का, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का, याद रखिएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ का है, राजस्थान का। एग्जैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार। ध्यान से सुनिएगा, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे दिया गया। पहले बात तो समझिए कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, पाकिस्तान में पुरस्कार भी है का, सोच रहे होंगे आप लोग, है थोड़ा बहुत छोटा मोटा है ना, बांसे के डिब्बा अब्बा जैसा होगा। आइए समझते हैं। नेक्स्ट है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार। देखिएगा, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार, यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। पहला कौन सा है, तो निशान ए पाकिस्तान। पहला क्या है, निशान ए पाकिस्तान, पहला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जो दूसरा पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया, बिल गेट्स को दिया गया है।
पोलियो में सहायता करने के लिए, पोलियो रोग के बारे में, पोलियो रोग के रिस्पेक्ट में पाकिस्तान में सहायता करने के लिए किसको दिया गया? बिल गेट्स को दिया गया। बिल गेट्स कौन है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। स्थापना होती है 4 अप्रैल, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो सीईओ है वर्तमान में, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है उनका नाम है सत्या नडेला। ध्यान से सुनिएगा चुपचाप। देखिए, हिलाल पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है बिल गेट्स को मिला है। किसको मिला? बिल गेट्स को। क्यों मिला है? तो याद रखेंगे, पोलियो में सहायता किया था पाकिस्तान वालों का, इसलिए बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है ना। बिल गेट्स कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। और बाबू माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975। मुख्यालय है अमेरिका के क्षेत्र वाशिंगटन डीसी में। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। और इसके वर्तमान सीईओ हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है ना। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल। ट्विटर के पूछा जा सकता है, ट्विटर पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। गूगल के सुंदर पिचाई है ना। क्लियर है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। बताइए तो एबल पुरस्कार क्या है जी? एबल, पहली बात समझिए, एक तो आपने पढ़ा होगा नोबल पुरस्कार। क्या पढ़ा होगा? नोबल, है ना, नोबल पढ़े होंगे। और एक है क्या? एबल पुरस्कार। कौन है जी? एबल पुरस्कार। याद रखिएगा, नॉर्वे के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्वे देश में दिया जाता है पुरस्कार। यह एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रख लेना, याद हो जाएगा, कोई गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखेंगे इसको, एबल पुरस्कार डायरेक्ट याद रखें, मैथ के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। एबल पुरस्कार जो 2022 है वह किसे दिया गया? पूछा जा सकता है। एक बात बताइए, एबल पुरस्कार मैथ का है ना, तो मैथ को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। मैथ को क्या करते हैं? सॉल्व। तो नाम में भी सुलिवन है, नाम में भी क्या है? सॉल्व, यानी कि सुलिवन, सोल्यूशन निकालते हैं, सुलिवन। याद रख लीजिएगा, मैथ एबल पुरस्कार मैथ में देते हैं और इनके नाम में भी है क्या? सुलिवन, सॉल्वन, सुलिवन। सुलिवन मतलब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, सुलिवन, सॉल्वन, है ना। क्या नाम है इनका? डेनिस पोनेल सुलिवन, डेनिस पोनेल सुलिवन, सुलिवन बस याद रखो। एबल पुरस्कार मैथ का है, मैथ को हम सॉल्व करते हैं, तो सुलिवन क्या है? सुलिवन, नाम में ही क्लियर है। नेक्स्ट है पहली बार जो एबल पुरस्कार है, याद रखिएगा, पहली बार 2003 में दिया गया था। पहली बार 2003 में दिया गया था जीन पियरे को। किसको दिया गया था? जीन पियरे को। याद रखेंगे, एबल पुरस्कार नाम में ही सुलिवन है ना। पहली बार 2003 में जीन पियरे को दिया गया। आगे आइए, नेक्स्ट है उदार शक्ति। क्या है जी? उदार शक्ति। सर, उदार शक्ति जो है एक युद्ध अभ्यास है, समझिएगा। उदार शक्ति क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास मतलब एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है। और यह उदार शक्ति, उदार भारत किसके साथ है? मलेशिया के साथ। उदार शक्ति जो युद्ध अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। भारत की एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स सेना आपस में प्रैक्टिस करती हैं। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। देखिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांस का सबसे ऊंचा सम्मान किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, शशि थरूर को। शशि थरूर को इंग्लिश के लेखक हैं और लोकसभा सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद भी। याद रखिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान किसे दिया गया? शशि थरूर को। शशि थरूर को दिया गया है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा इसको, किसको दिया गया? शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट है परम गंगा। क्या है जी? परम गंगा बाबू एक सुपर कंप्यूटर है। याद रखिएगा, परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है, डायरेक्ट याद रखना। परम गंगा क्या है? सुपर कंप्यूटर। और आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है इसको। आईआईटी रुड़की में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है ना। चलिए, सब चीजें तो ठीक है। परम गंगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें, परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। यहां पर बात करें लिविंग रूट ब्रिज, कहां पर है? लिविंग रूट ब्रिज। रूट मतलब होता है जड़, किसी भी पौधे को जो सोर होता है, जड़ होता है, उसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, है ना। तो जड़ों द्वारा, पेड़ के जड़ों द्वारा जो ऊपर से जड़ें होती है, उस जड़ से ही एक ब्रिज का निर्माण हो गया है, उसे बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। कहां पर है? मेघालय में। सोचिए, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब पेड़ के तना और जड़ द्वारा ही एक किसका निर्माण हो गया? ब्रिज का निर्माण हो गया है, उसे बोलते हैं लिविंग, जिंदा
रूट ब्रिज, लिविंग जिंदा जड़ से ब्रिज बना है तो उसका नाम क्या है? मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ का है? मेघालय का। नेक्स्ट है कोविड चैंपियन एयरपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कोविड चैंपियन एयरपोर्ट कौन सा है? कोच्चिन एयरपोर्ट। यहां से ध्यान दीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन बनता है। कोविड चैंपियन एयरपोर्ट मतलब कोविड में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन रहा? तो कोच्चिन एयरपोर्ट। कौन सा? कोच्चिन एयरपोर्ट। जो कोच्चिन एयरपोर्ट है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित एयरपोर्ट है ना, ध्यान से समझिए। कोच्चिन एयरपोर्ट, पहली बात क्या है? कोविड चैंपियन है। दूसरी बात, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली यह सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, कुल टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर को संरक्षण देने के लिए, एक टाइगर को संरक्षण देने के लिए नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। तो कुल टाइगर रिजर्व वर्तमान में भारत में कितने हैं? 52। वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? सॉरी कितने हैं? 53। यहाँ लिखे हैं वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 को। कितने? 53 को। 52वां किसे घोषित किया गया? और 53वां जो लास्ट का है वह है गुरु घासीदास। नाम क्या है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो 53 नंबर का है, सबसे लास्ट कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और याद रखिएगा जो 52वां था उसका नाम था रामगढ़ विषधारी, राजस्थान का याद रख लेंगे कि 52वां कहां पर है? रामगढ़ विषधारी राजस्थान में। और 53वां सबसे लास्ट वाला टाइगर रिजर्व कहां पर है जी? सबसे लास्ट वाला कहां पर है? गुरु घासीदास नाम है इसका। क्या नाम है? गुरु घासीदास। नेक्स्ट है चार धाम परियोजना समिति। चार धाम परियोजना, इसको रिस्पेक्ट में, इसको अच्छी तरीके से नियोजन करने के लिए, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कराने के लिए चार धाम परियोजना एक कमेटी बनी। चार धाम परियोजना की एक कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए.के. सीकरी। तो कई बार पूछता है ए.के. सीकरी का संबंध किससे है? चार धाम परियोजना से, या ए.के. सीकरी समिति भी बोलते हैं। किससे संबंधित है? चार धाम परियोजना से। ए.के. सीकरी समिति किससे संबंधित है? चार धाम परियोजना से। नेक्स्ट है बैलन डी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। बैलन डी पुरस्कार लगातार कर रहे हैं। बैलन डी पुरस्कार 7वीं बार मिला है। कितनी बार? 7वीं बार मिला है। किसको? लियोनेल मेसी को। नाम पता है, हर एक बच्चे को पता, मेसी का नाम पता है ना। बैलन डी पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। 7वीं बार मिला है। देखिए जो बैलन डी पुरस्कार होता है, बैलन डी और पुरस्कार जो होता है, किसको मिला? लियोनेल मेसी को मिला 7वीं बार। अगर महिला में मैं देखूं, मेसी तो पुरुष है, अगर महिला में देखूं तो उसका नाम है एलोक्सिया पुटेलस। किसको मिला है? महिला में मिला है एलोक्सिया पुटेलस को। देख लीजिएगा नाम, एलोक्सिया पुटेलस। किसको मिला है? एलोक्सिया पुटेलस। और बैलन डी पुरस्कार पुरुष में मेसी को मिला। किसको मिला? मेसी। और महिला में पुटेलस को। महिला में किसको? पुटेलस को। नेक्स्ट बात करें बिटकॉइन, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। बिटकॉइन है ना, यह क्या है? डिजिटल मुद्रा है। क्या है? डिजिटल मुद्रा है, आभासी मुद्रा कह सकते हैं। क्या है? आभासी मुद्रा है बाबू। और इसको मान्यता देने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर। पहला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। मान्यता देने वाला पहला देश का नाम बताइए बिटकॉइन को? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार। जितना इंपॉर्टेंट कहे उतना इंपॉर्टेंट कम होगा यार, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। देखो बाबू साहित्य के पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लें। FDI है ना, पेपर में क्वेश्चन आता है, देख लें सब चीज ठीक है। चले FDI हम कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। FDI ध्यान से एक बार क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। FDI फॉरेन डायरेक्ट, क्या है? FDI है ना, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये बताता क्या है? सुनिएगा अच्छी तरीके से। FDI बताता है कि भारत में किस देश से सबसे ज्यादा पैसा आया। भारत से फॉरेन कंट्री किस, मतलब भारत किस फॉरेन कंट्री से, भारत में किस फॉरेन कंट्री से सबसे ज्यादा पैसा आया। तो FDI में जो सबसे ज्यादा FDI आया है, सबसे ज्यादा FDI आया है सिंगापुर से, और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा FDI आया है सिंगापुर से, और सेकंड पर है अमेरिका। सबसे ज्यादा FDI कहां से है? सिंगापुर से। और कहां पर जी? अमेरिका। कहां पर? अमेरिका, है ना।
दूसरे नंबर पर अमेरिका। सबसे ज्यादा एफडीआई बोलो सिंगापुर और दूसरे पे अमेरिका, है ना। नेक्स्ट बात करें, लेकिन अगर पूछे कौन राज्य में सबसे ढेर आया तो याद रखिएगा कर्नाटक में सबसे ढेर आया। उसके बाद कहाँ आया, कहाँ आया, महाराष्ट्र में। कर्नाटक में अकेले 37% आया है, कर्नाटक में अकेले ही 37% आया है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा एफडीआई आया कहां से है, तो सिंगापुर पे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर अमेरिका। आइए अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य अकादमी पुरस्कार की 2021-22 की बात करेंगे। 1954 में इसकी स्थापना होती है, टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में 1954 में स्थापना होती है, टोटल 24 भाषा में पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर बात करें ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021-22 का हिंदी के लिए किसे मिला, एग्जैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, और इनकी रचना है सम्राट अशोक। इनकी रचना क्या है, सम्राट अशोक। सुनिए तो सुनिए, है ना। हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को और इनकी रचना है सम्राट अशोक, है ना। नेक्स्ट बात करें, अंग्रेजी के लिए किसे मिला है, नमिता गोखले को। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए मिला है नमिता गोखले को, और इनकी रचना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या नाम है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। संस्कृत के लिए मिला है बिंदेश्वरी पाठक को। क्या नाम है, संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बिंदेश्वरी पाठक को, और इनकी रचना है विनय कृषि रक्षा, है ना। विनय कृषि की रचना, विनय कृषि रचना। ध्यान से देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, एक बार फिर सुनिए। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, 2021-22 की बात करें, साहित्य अकादमी की स्थापना होती है सन 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होती है 1954 में। टोटल 24 भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में। 2021-22 की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया है, और संस्कृत के लिए बिंदेश्वरी पाठक को। हिंदी के लिए बताइए, छोड़िए सब चीज, हिंदी के लिए बताइए तो किसको दिया गया है, हिंदी के लिए बताइए, दया प्रकाश सिन्हा को। किसको, दया प्रकाश सिन्हा को। किस रचना के लिए, सम्राट अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी के लिए बताइए, लड़की पाई है, नमिता गोखले। किस रचना के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और बताइए संस्कृत के लिए बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक किसके लिए, विनय कृषि रचना के लिए, विनय कृषि रचना के लिए। बन जाएगा, बेस्ट है, याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए अच्छा एक बार ठीक है, हर एक चीज सब चीज ठीक है, आप याद करते जाएंगे। देखिए इसको पढ़िए तो। नेक्स्ट है 2023 को क्या घोषित किया गया है, पूछा जाए 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। याद रखिएगा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, या बाजरे का वर्ष घोषित, बाजरा मोटा अनाज में आता है ना, तो 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, या बाजरे का वर्ष घोषित किया। किसने किया है, यूएनओ ने किया है। किसने किया है, यूएनओ ने किया है। किसने, यूएनओ ने किया है। नेक्स्ट बात करें, यह क्वेश्चन अगर आप रट लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं रट पाए तो भी ठीक है ना। देखिए पाकिस्तान, पाक लिख कर छोड़े हैं, है ना, पाक लिखकर छोड़े हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में बन रहा है कि भारत ने किस देश की डिग्री को अपने हाथ से, किस देश की डिग्री को अपने हाथ से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, उसकी मान्यता नहीं होगी। भारत में किस देश की डिग्री की मान्यता नहीं होगी, मतलब पाकिस्तान से अगर डॉक्टरी पढ़कर भारत में आएंगे तो पाकिस्तान के डिग्री की कोई मान्यता भारत में नहीं होगी। भले वहां से इंजीनियर बन के आइए, यहाँ आपको कोई मान्यता नहीं होगी। तो भारत पाकिस्तान की डिग्री को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, पाकिस्तान की डिग्री की कोई मान्यता नहीं होगी, है ना। तो भारत किस देश की डिग्री या किस देश के पढ़ाई को अपने यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया, मान्यता नहीं देगा, तो पाकिस्तान के पढ़ाई को मान्यता नहीं देगा, है ना। यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखिए 2020-21 में, कब की बात है, 20-21 की बता रहा हूं। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कितने की वृद्धि हुई। देखिए जो 2020 और 21 का हमारा समय था, बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही कठिन समय था 2020-21 का, क्योंकि कोविड का समय था। तो प्रश्न हमसे पूछा 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कितने की बढ़ोतरी हुई, 3.6% की, 3.6% की कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, 3.6% की कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। 2021-22 में कृषि क्षेत्र देखिए 20-21 में 3.6% की, 2020-21 में 3.6 और 21-22 में 3.9% की क्या रही, कृषि में वृद्धि रही, 3.9% की कृषि में क्या रही, वृद्धि रही। नेक्स्ट आगे बढ़े, विश्व शेर दिवस, देखिए लायन डे, विश्व लायन डे हम मनाते हैं 10 अगस्त को।
कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। एशिया कप की बात करें, एशिया कप की बात करें तो याद रखिएगा बाबू, एशिया कप पहले होने वाला था श्रीलंका में। एशिया कप अभी होने वाला है ना, अभी होने वाला है एशिया कप, हो रहा है, चल रहा है, सॉरी। एशिया कप जो है पहले कहां पर होने वाला था? श्रीलंका में, लेकिन अब कहां होगा? दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अब कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। पहले कहां होने वाला था? श्रीलंका में, अब कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 महिला वाला, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप महिला वाला। आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 कहां आयोजित होगा? भारत में। महिला वाला कहां आयोजित होगा? भारत में। तो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। एशिया कप श्रीलंका में होने वाला था, श्रीलंका की हालत वैसा खराब है, तो अब कहां हो रहा है? यूएई में, यूएई में, याद रखिएगा। वुमेन का 2025 का जो वर्ल्ड कप होगा वुमेन महिलाओं वाला, कहां पर होगा? भारत में। ठीक है, बस छोटा सा वीडियो था, रट मारिए।